बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। सुरेश का जीवन सादगी और मेहनत से भरा हुआ था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और अपनी खेती बाड़ी के काम में जुट जाता। सुरेश के पास थोड़ा सा ही जमीन था, लेकिन उसके पास जितनी भी जमीन थी, उसका इस्तेमाल बड़े प्यार और मेहनत से करता था। उसका एक ही सिद्धांत था, ईमानदारी और परिश्रम से ही सुख और शांति मिलती है। एक दिन सुरेश अपने खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। सुरेश ने सोचा कि शायद कोई पत्थर है, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक पुरानी धातु की हाड़ी थी। सुरेश ने हाड़ी को बाहर निकाला और उसकी सफाई की। उसे देखकर सुरेश को लगा कि यह कोई साधारण हाड़ी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ खास छिपा है। जब सुरेश ने हाड़ी का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। हाड़ी में सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। सुरेश के पास अचानक इतना सारा धन आ गया था, लेकिन उसके मन में लालच का कोई भाव नहीं आया। सुरेश ने तय किया कि वह इस खजाने को सरपंच के पास ले जाना चाहिए, ताकि सही मालिक को उसका धन वापस मिल सके। सुरेश ने गांव के सरपंच से जाकर सारी बात बताई और खजाना उन्हें सौंप दिया। सरपंच भी सुरेश की ईमानदारी देखकर हैरान थे। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और इस बात का ऐलान किया कि यदि किसी का यह खजाना हो तो वह आगे आए। लेकिन कई दिनों तक कोई भी सामने नहीं आया। कुछ समय बाद जब खजाने का कोई मालिक नहीं मिला तो सरपंच ने सुरेश से कहा, सुरेश, तुमने इतनी ईमानदारी से यह खजाना हमें सौंपा है। अब इसे तुम अपने पास रख सकते हो। ये तुम्हारा इनाम है। लेकिन सुरेश ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, सरपंच जी, ये खजाना मेरी मेहनत का नहीं है। मैं इसे कैसे रख सकता हूँ? मैं तो अपने काम से ही खुश हूँ। मुझे इस धन की कोई जरूरत नहीं। सरपंच और गांव वाले सुरेश की ईमानदारी और संतोष को देखकर बहुत प्रभावित हुए। सबने मिलकर तय किया कि गांव के विकास के लिए इस खजाने का इस्तेमाल किया जाएगा। इस धन से गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया गया, जिससे गांव के सभी लोग लाभान्वित हुए। सुरेश की ईमानदारी की खबर दूर दूर तक फैल गई। पास के गांवों में भी सुरेश का नाम लिया जाने लगा। लोग उसकी सादगी, ईमानदारी और नेक दिली की तारीफ करने लगे। हालांकि सुरेश ने कभी प्रसिद्धि की लालसा नहीं की थी, फिर भी उसकी ईमानदारी और चरित्र ने उसे सबका प्रिय बना दिया। राजा को भी सुरेश की कहानी पता चली। राजा ने सुरेश को अपने दरबार में बुलाया और उसकी ईमानदारी की बहुत सराहना की। राजा ने उसे इनाम में बहुत सा धन और जमीन देने की फैसला की, लेकिन सुरेश ने फिर से वही कहा, महाराज, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो कमाता हूँ, वही मेरे लिए काफी है। सुरेश ने अपना जीवन उसी तरह साधारण तरीके से बिताया। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी पर वह मेहनत करता रहा। उसने अपने परिवार और गांव वालों के साथ सुख और संतोष से जीवन जिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण उसकी फसलें हमेशा अच्छी होतीं, और जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती, उससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। सुरेश के जीवन का सबसे बड़ा सबक यह था कि सच्चाई, ईमानदारी और संतोष ही जीवन की असली दौलत है। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता और उन्हें भी यही सिखाता कि मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ मिलता है, वही सबसे मूल्यवान होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों न हो, यदि हम ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो अंततः हमें सफलता और संतोष जरूर मिलता है। सुरेश की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को दुनिया चाहे कितना भी परख ले, अंत में उसकी सच्चाई और नेक दिली की जीत ही होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जो हमें सुरेश की कहानी से सीखने को मिलता है।